नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपके 5 प्रमुख प्रश्न है जिसका जवाब देने के पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर दी जाएगी, जो कि आपके नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स को बतलाते हुए किस तरफ आपका फ्यूचर जाने वाला है और किस जगह पर ज्यादा समृद्धि विकास है उसके बारे में ये जानकारी रहेगी। सबसे पहले तो यहाँ पर आप पाम में और खासकर फिंगर में देख सकते हैं कि गैप काफी स्ट्रांगली डेवलप होने लग रहे हैं। इस तरह के गैप का सिंपल एक ही तात्पर्य होता है कि आपका जो नेचर है वो इंडिपेंडेंट फॉर्मेशन में ज्यादा आ रहा है, यानी अपने दमखम से अपने अनुसार खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स के अकॉर्डिंग ज्यादा काम करने की प्रेरणा ले रहा है। इसी कारण से यह कॉम्बिनेशन ओपन माइंडेड टाइप का नेचर पर्सनैलिटी और फ्रीडम लवर टाइप का नेचर क्रिएट कर देता है। जैसे आप जैसे जहां तक खर्च करते समय, कोई भी नया चीज लेते समय या कोई भी नया काम करते समय पीछे नहीं हटते हैं, वैसे ही यह गैप इंडिकेट करता है कि अब आपको आपके लाइफ में सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज होने वाली है वो होने वाली है हर विषय को लेकर के पूरा का पूरा फ्रीडम होना, यानी वर्क कल्चर को लेकर के, फाइनेंशियली लेवल्स को लेकर के, सभी तरह के रिलेशन को लेकर के जहां पर भी आपको दबाव महसूस होगा वहां पर आप लंबे समय सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस तरह के कॉम्बिनेशन में अपने अनुसार जिंदगी जीना और खुद के दम से ही जीवन में आगे बढ़ना और सब विषयों में मालिकाना हक अपने पास रखना, ताकि किसी भी तरह का यूनिकनेस अपने काम में ऐड कर सके, क्योंकि इस तरह का कॉम्बिनेशन लगातार जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और कभी भी एक जगह फंसा करके नहीं रखता है। इसीलिए यहाँ पर आप देख सकेंगे कि लिटिल फिंगर की लेंथ कुछ ज्यादा ही इंडिपेंडेंट हो रही है, जिसका तात्पर्य होता है कि आप सुन भले सबकी लेंगे लेकिन करेंगे अब अपने मन की, क्योंकि लिटिल फिंगर यहाँ पर आपके आईक्यू, इंटेलिजेंसी और तमाम तरह के एक्सपीरियंसेस को, बुद्धिमत्ता, ज्ञान को बतलाते हैं। और यह कॉम्बिनेशन प्योरली बिजनेस लक को डेवलप करने का होता है। इसीलिए आपका पाम साफ रूप से इंडिकेशन दे रहा है कि अब आप इंडिपेंडेंट प्रोफेशन की तरफ, सेल्फ मेड प्रोफेशन की तरफ जाने वाले हैं। यहाँ पर इसके पीछे जो मुख्य कारण है वो ये है कि आपका जो लक लाइन है पाम में वो प्रोमिनेंटली डेवलप नहीं है, क्योंकि लक लाइन यहाँ पर एक स्टेबल करियर को या फिर जॉब प्रोफेशन को इंडिकेट इजिली कर देता है। लेकिन जब लक लाइन यहाँ पर स्टेबल ना हो और उसके कंपेरेटिवली मर्करी लाइन काफी स्ट्रांगली डेवलप कर जाए, तो ये कॉम्बिनेशन प्योरली बिजनेस की तरफ और मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग की तरफ, जो कि खासकर आपकी स्किल, स्पेशलाइजेशन और इस खासकर आपके इंटरेस्ट के हिसाब से भी रहने वाला है, उन सभी क्षेत्रों में बहुत ज्यादा तरक्की आपको मिलने जा रही है। इस तरह के पाम वाले जातक जिंदगी में बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं खुद के काम से और किसी भी तरह के व्यवसाय से, क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा फ्री विल मिल जाता है कि एक तरीके से दरिया है, जितना पानी निकाल सकें वैसी वाली बात इस तरह की मरकरी लाइन यहाँ क्रिएट कर देती है कि जितना ज्यादा आप अपने टैलेंट, स्किल, स्पेशलाइजेशन और इंटरेस्ट को फॉलो करेंगे, जिसमें लगातार अपग्रेडेशन और ग्रोथ के कॉम्बिनेशन ज्यादा रहेंगे, वहां पर आपको कोई भी टक्कर नहीं दे सकता है। इसी कारण से माइंड लाइन के एंड में आकर के आप देख पाएंगे कि छोटा सा ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन और दूसरा ट्रायंगल अब यहाँ डेवलप होने जा रहा है। लेकिन इस तरह के ट्रायंगल में जो व्यक्ति मल्टी मिलियनर बनते हैं इनोवेटिव आइडियाज के द्वारा, खुद के काम से, ग्रेट लेवल के मैनेजमेंट से, बहुत बेहतरीन स्किल से, तो इस तरीके का छोटा ट्रायंगल भी बहुत बड़े स्तर का सफलता यहाँ पर निर्मित कर देता है। दूसरी बात यह है कि आपकी जो माइंड लाइन है ये लगातार बढ़ते जा रही है। जो सबसे पहली मस्तिष्क रेखा है वो तो यहीं तक रुकी है, बिल्कुल सूर्य के क्षेत्र के नीचे तक, जो लॉन्ग हार्ड डीप स्टडीज को प्रेफर नहीं करना चाहती थी। लेकिन दूसरी मस्तिष्क रेखा यहाँ जो डेवलप हो रही है ये आपको लंबी पढ़ाई की तरफ लेकर के भी जा रही है, साथ में आपके मानसिक बल को बहुत हद तक बढ़ा रही है, जैसे सीखने, समझने, चीजों को याद रखने की योग्यता। तो ग्रेसिपिंग स्किल्स भी अच्छी होती है, मल्टीटास्किंग नेचर भी यहाँ डेवलप हो जाता है, क्योंकि मल्टीपल लाइंस यहाँ पर मल्टीपल थॉट प्रोसेस डेवलप करता है। और आउटर मार्स से कनेक्ट होने के कारण एक्सट्रीम सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच लाइफ में यह दे देता है। इसीलिए जो व्यक्ति बहुत बड़ी जिम्मेदारियां लेते हैं, हर तरह के प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को फाइंड कर पाते हैं, जिनके अंदर नेचर में आ जाता है ऑब्जर्वेशन और रिसर्च करना, पिन पॉइंट मैनर में जाकर के आंसर करना, तो माइंड लाइन इस तरीके से बिहेव कर देती है। और ऊपर से माइंड लाइन भी पूरा इंडिपेंडेंट है आपके लाइफ लाइन से, तो ये कॉम्बिनेशन बचपन से ही आपको थोड़ा जिद्दी किस्म की प्रवृत्ति दिया है और थोड़ा केयरलेसनेस टाइप का नेचर इसमें आ जाता है, जिसमें जिस बात पे अड़िग हो गए तो वो करना ही है, करके दिखाना ही है। तो ये कॉम्बिनेशन देख सकते हैं कि ये माइंड लाइन क्यों इतना आगे बढ़ रहा है या इतने सारे ब्रांचेस में अपने आप को कन्वर्ट कर रहा है, क्योंकि मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग लाइफ में डेवलप करना है, एक जगह फंसे नहीं रहना है।
ये मेन मोटिव होने के कारण से यहाँ पर जो मेन आपके खासकर जॉब प्रोफेशन के रिगार्डिंग जो सैटर्न एंड अर्थात सन होते हैं, उनके बिहेवियर में भी आप देख सकेंगे कि आड़ी रेखाएं थोड़ी ज्यादा इधर पर आने लग रही हैं। इस तरह के कॉम्बिनेशन में यह अनसेटिस्फेक्शन को कंफर्म करता है जॉब प्रोफेशन में। इसीलिए आप अभी तो जॉब कर ले रहे हैं क्योंकि आपके पाम में जो मून लक लाइन है वो काफी स्ट्रांगली डेवलप है, लेकिन ये जैसे ही एंड हो रही है मरकरी लाइन के अवेलेबिलिटी के कारण, तो यही वो समय रहेगा जहां पर आप जॉब प्रोफेशन से अलग हटके अपने खुद के काम व्यवसाय की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। और ये समय आपके जीवन में अराउंड 27 का रहने वाला है। तो 27 के एज के पहले तक आप जॉब में काफी स्किल, स्पेशलाइजेशन एंड टैलेंट को गेन कर चुके रहेंगे, क्योंकि जस्ट इसी 27 के एज में सेल्फ मेड लक लाइन माइंड लाइन से भी निकली है कि जिस भी चीज में आप अपना फर्म, इंस्टीट्यूशन या सेपरेट वर्क करना चाहेंगे वहां पर आपको रिजल्ट आपके पक्ष में मिलेगा, क्योंकि माइंड का डायरेक्ट इंपैक्ट हमारे थॉट और एक्शन से है। और यहां से लक लाइन का निकलना इस बात को बतला रहा है कि जो आप सोच रहे हैं वो सही साबित होने वाला है। इसी 27 के एज के बाद से बहुत सारी लाइंस लाइफ लाइन से भी निकल रही है, जिसे सेल्फ मेड लक लाइन कहा जाता है। और यही गोल्डन पीरियड आपकी लाइफ में यहाँ अर्थात गवर्न हो रहा है 27 से लेकर के अराउंड 33 के मिड का पीरियड, जिसमें लगातार अपग्रेडेशन आपकी लाइफ में रहने वाला है। और अंततः एक से ज्यादा जगह पर जिस भी व्यक्ति का रेसिडेंस क्रिएट होता है, तो इस तरीके से मल्टीपल ट्रायंगल के फॉर्मेशन बनते हैं और लाइफ लाइन बाहर की तरफ झुकता है, तो वर्क प्लेस से दूर ही ग्रोथ एंड सेटलमेंट होता है। तो ये पूरा पाम का स्ट्रक्चर इस बात को बतलाता है कि आपका जो स्किन टेक्सचर है वो पेपर एलिमेंट है, जिसमें एक्सचेंज एंड इंफॉर्मेशन आइडियाज का करना बहुत ज्यादा पसंद आता है। हर तरह की सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट करते हैं, लेकिन बेसिक मोटिव हर जगह एडजस्ट करने का लर्निंग्स होता है। इसलिए आप जैसे जातकों को बाहरी दुनिया लोग बहुत ज्यादा अर्थात प्रभावित कर पाते हैं, क्योंकि हमेशा कुछ नया सीखने जानने को मिल पाता है। अपने लाइफ में पीस गेन करना और अल्टीमेटली दूसरों की लाइफ में पीस देना, ये भी बेसिक मोटिव होता है, क्योंकि पेपर स्किन टेक्सचर यहाँ पर बैलेंस ऑफ लाइफ को ज्यादा प्राथमिकता देती है। जैसे कि काम काज बहुत स्टेबल हो, बहुत ज्यादा दबाव लाइफ में किसी भी विषय को लेकर ना हो, घर परिवार में सुख समृद्धि बढ़ता रहे, हर तरह के रिलेशन को आप समय दे सकें, पूर्णतः लव केयर अटैचमेंट जो है मिल सके। तो ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सेंसिटिव और इंट्यूटिव बनाता है, लेकिन समय पर काम कर पाना, सभी तरह की जिम्मेदारी निभा पाना, सेल्फ मेड प्रोफेशन से बहुत बड़ा इंसान बन जाना, खुद का इंस्टीट्यूशन, खुद का फर्म, खुद का सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर या कंसल्टेशन लाइन में इन्वॉल्वमेंट रखना, मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग के लिए साइड वर्क बिजनेस होना, ये सब चीजें इस पाम स्किन टेक्सचर में कॉमन देखने को मिल जाता है। तो अब आते हैं आपके संपूर्ण प्रश्न के ऊपर। तो पहला प्रश्न ये है कि भविष्य में अहमदाबाद या गांधीनगर कहाँ रहना आपके लिए ठीक रहने वाला है और योग भी आपका है। तो देखिए, आपके लाइफ लाइन तो बाहर की तरफ झोंका है, जो सिर्फ इस देश के ही नहीं बल्कि विदेश में भी जाने के योगों को लेटर एज में बतला देता है। चंद्रमा की तरफ आप देख सकेंगे कि एक बहुत छोटे स्तर का ट्रायंगल है और कुछ और ट्रायंगल के फॉर्मेशन भी इधर हो रहे हैं। इस तरह के कॉम्बिनेशन में वर्क प्लेस से दूर जाना और प्रॉपर सेटल होना, सिर्फ घर बार ही नहीं बसना, काम काज भी स्थापित होना, ये सब चीजें देखने को मिलती है। और ये अगर जोन की हम बात करें पूरे पाम में, तो ये आता है वेस्ट साउथ जोन, ये अप्रोक्स आता है। तो इस कारण से अहमदाबाद अच्छा है, लेकिन आने वाले 3 सालों में और ज्यादा आपको इस जोन में जाने के चांसेस और अपॉर्चुनिटी मिलेगा, जिसमें मुंबई और खासकर उसके इर्द गिर्द का इलाका आपके लिए ज्यादा फेवरेबल रहेगा। लेकिन अगर हम बात करें सिर्फ अहमदाबाद या गांधीनगर की, तो अहमदाबाद आपके लिए सबसे बेस्ट है, जहां पर आपकी काफी अच्छी तरक्की, उन्नति देखने को मिलने वाली है। कौन सी दिशा में घर होगा और सर्व प्रकार की प्रगति होगी, तो ये जोन ध्यान रखें, वेस्ट वेस्ट साउथ। वेस्ट वेस्ट साउथ में जैसे कि आप देखेंगे तो ये जो निचले स्तर का गुजरात है और महाराष्ट्र का जो खासकर क्षेत्र है, ये पूरा इसी जोन में आता है। तो ये क्षेत्र आपके लिए सर्वाधिक उन्नति वाला रहेगा। और अगर आप घर भी देख रहे हैं तो उसमें भी आप वेस्ट कॉम्बिनेशन जरूर देखिएगा, क्योंकि वेस्ट फेसिंग हाउस में रहना या वेस्ट फेसिंग गेट होना आपके जीवन में बहुत ज्यादा सुकून और समृद्धि लाने वाला है, क्योंकि आपकी कुंडली में भी इवन सभी तरह की ऊर्जा 8th हाउस की तरफ में है। और यहाँ पर आकर के सभी तरह का सक्सेस, रिस्पेक्ट, अथॉरिटी, गेन्स आपको होने वाला है। आपकी जिंदगी में बहुत बड़े स्तर का जो पैसा भी है वो रेगुलर इन्वेस्टमेंट से होने वाला है।
तो वेस्ट जोन से आपके जीवन में अगर सबसे पहले कोई चीज आएगी तो वो मल्टीपल आइडियाज आएगा, और वही आइडिया जब एक्शन में कन्वर्ट आपका होने लगेगा तो आपका एम्पायर क्रिएट इजिली कर पाएगा। और इन सब क्षेत्रों के अतिरिक्त जो जो मंदिर भी आते हैं वो भी फ्रूटफुल आपके लिए बहुत है, जैसे कि द्वारकाधीश आपको जाना चाहिए। यहाँ पर जाकर के आपको स्टेटस, मनी एंड सक्सेस एंड और खासकर इंट्यूशन अपॉर्चुनिटीज के रिगार्डिंग सब कुछ मिलने वाला है। इसके बाद में आपका स्वतंत्र जमीन रहेगा या फ्लैट में ही रहना पड़ेगा। तो देखिए आपका जो पाम है इसमें मार्स का एरिया बहुत अच्छा डेवलप है, जैसे कि माइंड लाइन पे भी मार्स का कनेक्शन आ रहा है, जिसके कारण ये बौद्धिक क्षमता को बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है। इसका तात्पर्य भी यही होता है कि जब जब जीवन में कोई विपरीत परिस्थिति आती है तो ये रेखा काफी सुकून शांति के साथ में काम कराती है, धैर्य दिलवा देती है। इसीलिए चैलेंजेस इजिली एक्सेप्ट होता है और चैलेंजेस और बैरियर्स को पार कर और ज्यादा ग्रेटनेस लाइफ में ये रेखा खासकर माइंड लाइन के द्वारा, बुद्धिमत्ता के द्वारा दिलवाती है। दूसरे तरफ देखेंगे अंदरूनी मंगल के क्षेत्र में, तो यहाँ पर सहयोगी रेखा की तो कोई कमी ही नहीं है। इतनी सारी सपोर्टिव लाइन होना यानी आपके पीछे एक अदृश्य शक्ति नहीं, बहुत सारी शक्तियां काम कर रही है। पितृ पूर्वज भी, कुल देवी देवता भी, माता पिता के सात्विक कर्म भी। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में चाहे किसी को आप जाने या ना जाने, लेकिन हर किसी का सहयोग आपके जीवन में बहुत अच्छा रहने वाला है। सहयोग की कोई कमी ही नहीं है। तो मंगल का काम ही है प्रोटेक्शन लाइफ में देना। तो एक तरफ मेंटल लेवल पे दे रहे हैं और एक तरफ इन सब रेखाओं के द्वारा फिजिकल बॉडी को लेकर के दे रहे हैं। इसी कारण से ये लॉन्ग लाइफ के इंडिकेशन भी होता है। तो अब जब मंगल हथेली में इतना मजबूत है तो आप हवा में कैसे रह सकते हैं? तो इसका यही तात्पर्य निकल के आता है कि अपनी जमीन वाला घर जो है आपका देखने को मिलेगा। और इस तरह के कॉम्बिनेशन में खासकर घर वगैरह की चिंता मत करिए, बहुत बड़े बड़े विलास यहाँ पर क्रिएट होते हैं जब ट्रायंगल जैसे साइन देखने को मिले, क्योंकि ये ट्रायंगल साइन इतना सिक्योरिटी का साइन है। ये छोटे मोटी सफलता को नहीं बतला रहा है, ये एक ऐसे सक्सेस को बतलाता है जिसके लिए लाइफ टाइम आपने वेट किया है, जो डिजायर फुलफिल नहीं हो पा रही है। ये ट्रायंगल तो बहुत निम्न स्तर का यहाँ पर भी मौजूद है आपके 27 से लेकर 29 के मिड में। तो इस पीरियड में भी आपको बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेगा अपने लाइफ में एक्सपांशन करने का। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी बाहरी दुनिया से भी आएगी आपको। अपना खुद का काम शुरू करने के लिए भी बहुत सारे लोगों के द्वारा प्रोत्साहन या साथ के वादे जो है निभाए जाएंगे। ऐसे करके बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अपग्रेडेशन, प्रमोशन एंड ग्रोथ के रिगार्डिंग रहेगी। लेकिन इस पीरियड में अगर आप खासकर अड़िग रहते हैं जमीन के विषय में, जमीन के घर के विषय में, तो आपको ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब हो जानी है। और जमीन के घर में जितनी बरकत उन्नति है उतनी तो हवा में अर्थात शनि के क्षेत्र में नहीं होने वाली है आपको। इसीलिए अपने मंगल को ही मजबूत रखिए, उसी को पकड़ के रखिए, जमीन से ही जुड़े रहिए। बहुत ज्यादा आप जीवन में तरक्की करेंगे। जो व्यक्ति बिल्कुल फर्श से अर्श तक जाते हैं तो उसमें मार्स का सपोर्ट बहुत स्ट्रांगली देखने मिलता है, वो आपके पाम में है। इसके बाद में भविष्य में क्या आपकी नौकरी रहेगी या बिजनेस रहेगा या किस फील्ड में बिजनेस रहने वाला है? तो देखिए ये पाम शुरुआत से हमने बताया है कि ये अब जॉब के लिए ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि इस तरह की आड़ी रेखा का उद्देश्य यह है कि अब क्रेडिट रिवॉर्ड अवार्ड नहीं मिलना है, प्रेशर बहुत ज्यादा आना है और सभी तरह का मेहनत का कर्म अपने से बड़े या दूसरे लोगों को जाना है। तो जब इतना ज्यादा आत्मघात होता है या आत्मा की संतुष्टि नहीं होती, तो सूर्य का वही काम है कि वो उन सब जगहों से हटा देते हैं जहां पर आत्मा का उद्धार नहीं है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में अब चाहे आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए आगे बढ़ें या फिर किसी भी तरह की जॉब करें, वहां पर सेटिस्फेक्शन की बहुत ज्यादा कमी देखने को आपको कपल ऑफ ईयर्स में मिलेगी। तो इसके कंपैरेटिवली लाख गुना अच्छा है कि ये जो लक लाइन रुकी है, इसीलिए रुकी है कि मरकरी लाइन की तरफ आप अग्रसर हो, यानी सेल्फ मेड प्रोफेशन। सूर्य की तरफ भी भले ही कितनी ही आड़ी रेखा क्यों ना हो, लेकिन यशस्वी योग का निर्माण किया है, यानी अगेन फिर से बिजनेस। और यहाँ मरकरी के ऊपर भी हम देख सकते हैं कि मल्टीपल लाइंस डेवलप हो रही है और आड़ी रेखा की श्रृंखला खत्म हो रही है। तो आपका सीए फाउंडेशन निकला है, सीए पूरा आपका गेन हो जाएगा और इसके बिहाफ पे आप अपना इंडिपेंडेंट एम्पायर क्रिएट कर लेंगे। ये जो ट्रायंगल बना है ये छोटी सोच देता ही नहीं है, ये जो माइंड लाइन पे बना है ये आप जैसे जातक को ये नौकरी नहीं करवाता, ये नौकरी देने लायक बनवाता है। इसीलिए आप देखेंगे कि सैटर्न के ऊपर में जो आड़ी रेखाएं हैं वो धुंधली पड़ रही हैं और ये क्षेत्र पूरा का पूरा विकसित होने जा रहा है। आने वाले कम से कम 5 से 10 साल के भीतर में इधर बहुत छोटे स्तर का फिश सिंबल भी आएगा जो एम्पायर क्रिएट करने के लिए हो जाएगा। स्क्वायर ट्रायंगल के साइन भी यहाँ पर डेवलप होंगे जो अपना खुद का फर्म के द्वारा प्रॉपर आपको लीडर बनाने वाले रहेंगे। और जब इस तरह की सेल्फ मेड लक लाइन इतनी स्ट्रांगली बार बार निकले तो अपने दम से ही भाग्य निर्मित होता है।
तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में नो डाउट बिजनेस में ही जाना चाहिए। और जहां तक बिजनेस की बात है तो यहाँ पर अभी और स्ट्रांगली आपका मरकरी डेवलप होना बाकी है। तो किसी दूसरे तरह के बिजनेस जिसका ज्ञान ही नहीं है उसमें पढ़ने के बजाय प्रॉपर स्किल लर्निंग स्पेशलाइजेशन के थ्रू टैलेंट के थ्रू आप सर्विस प्रोवाइड करना शुरू करिए, क्योंकि ये जो पाम स्किन टेक्सचर या पूरा पाम फीचर है ये मिडवे के काम के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, कंसल्टेशन लाइन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। तो आप फाइनेंशियल एडवाइजेस दूसरों को दे सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करा सकते हैं, दूसरों को लाभ पहुंचा करके जो व्यक्ति बड़े आदमी बनते हैं। तो इस तरीके का फॉर्मेशन माइंड और मरकरी के द्वारा देखने को मिलता है, बहुत अंधा पैसा है यहाँ पे। तो इस स्थिति में सजेशन एडवाइजेस गाइडेंस कंसल्टेशन मिडवे के काम में इंटरेस्ट बेस्ड अर्निंग की तरफ आपको आगे बढ़ना चाहिए, और इन सब से रिलेटेड इंडिपेंडेंट वर्क हो या बिजनेस हो डेफिनेटली प्रेफर करना चाहिए, इसमें आपको कोई भी नुकसान नहीं रहेगा। आगे पढ़ने की युक्ति और अधिक दिखाई दे रही है क्योंकि माइंड लाइन स्ट्रांगली बिहेव कर रहा है, और जब भी माइंड लाइन लंबी हो जाती है तो जितना हार्ड और लॉन्ग स्टडी किया जाए जरूर करना चाहिए, क्योंकि सब में सफलता मिल जाती है और ये स्टडीज फिर बेकार नहीं जाती। यही स्टडीज एट द एंड आपका एक तरीके से साधना बनता है, और यही साधना जितना भी तप करवाया हुआ है सबका रेसिप्रोकल एनर्जी के द्वारा एक बार पुण्य फलित करता है, ग्रेटनेस की तरफ एक का एक झटके से सफलता दिलाता है। तो इस स्थिति में आप सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे, ये माइंड लाइन के अंदर कैपेबिलिटी है कि वो सरकारी नौकरी पा सकता है, लेकिन जिस तरीके से सन का बिहेवियर है और जिस तरीके से पूरा जो कैरेक्टरिस्टिक निकल के आ रहा है, एक तरीके से जो एक्सट्रीम सक्सेस चाहिए वो कहीं ना कहीं नहीं मिल पाएगा। इसीलिए रिस्क लेकर के इंडिपेंडेंट मैनर में ही आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि रिस्क लेना आपके लिए फ्रूटफुल है। सन की अच्छी फिंगर की लेंथ होने के कारण जितना अनकंफर्टेबल जोन में रहते हैं, जितना एफर्ट अपने लाइफ में मारते रहते हैं, जितना आगे बढ़ने की चेष्टा बल रखते हैं, ये सूर्य नाम ख्याति सम्मान सफलता सब देते हैं। लाइफ में बैरियर ही इसलिए आता है क्योंकि ये बार बार सचेत कर रहे होते हैं कि आप रुक रहे हैं, आप थोड़े से थम रहे हैं, अब जीवन में ज्यादा कुछ नयापन नहीं है, कुछ एक्सपांशन नहीं हो रहा है। तो वहां पर जाकर के फिर जब ये धोखा मिसगाइड मिसयूज या स्ट्रगल देना शुरू करते तो समझ जाइए कि अब अपग्रेडेशन की जरूरत है। तो इन सब विषयों में जब आप आगे बढ़ेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बहुत बड़े स्तर का पैसा बहुत कम उम्र में यानी 30 एज के पहले में ही आपको जीवन में देखने को मिल जाएगा। तभी तो ये ट्रायंगल एंड अपग्रेडेशन की लाइन इतनी स्ट्रांगली आपके पाम में अवेलेबल है। इवन लेफ्ट पाम में भी देख सकते हैं कि लक लाइन निकली फिर रुकी, दूसरी लक लाइन फिर रुकी, जिसका सिंपल एक ही तात्पर्य होता है कि यह कॉम्बिनेशन जॉब में बार बार आपको ट्रांसफर कराता रहेगा, बार बार बदलाव देता रहेगा, लेकिन स्टेबिलिटी सेटिस्फेक्शन ये सब चीजों की काफी कमी है। इसीलिए राइट हैंड में इतना प्रोमिनेंट मरकरी लाइन आ गया है जो कंफर्मेशन दे रहा है कि आप आंख बंद कर अपने खुद के इंटरेस्ट बेस्ड प्रोफेशन के रिगार्डिंग आगे बढ़िए, वहां कोई भी आपको स्ट्रगल प्रॉब्लम नहीं रहने वाला है। सभी तरह की सेंसिटिविटी नर्वसनेस डाउट कंफ्यूजन सब कुछ खत्म हो जाएगा जैसे ही सेल्फ ट्रस्ट करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूं सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।